कम्युनिकेशन मतलब कि संचार। संचार का मतलब होता है अपनी भावना या अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना, किसी से बात करना, चाहे फेस टू फेस बात करते हैं या आप रिटर्न में बात करते हैं या किसी भी सुविधा, किसी भी मीडियम की सहायता से आप मेरी सहायता से बात करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। जब आपकी बात किसी तक पहुंच जाती है और आपको वापस में रिप्लाई भी मिलता है तो आपका कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है। पुराने ज़माने में क्या था कि आपके पास सिर्फ चिट्ठियाँ होती थी, आप लिखते थे तो बहुत लंबे पीरियड के बाद वो चिट्ठी पहुंचती थी, आपको मैसेज आता था, रिप्लाई आता था, तो वो भी कम्युनिकेशन था। लेकिन आज आपके पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और आपके पास मीडिया है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और भी कई संचार के साधन है, मैगजीन्स हैं। तो टीवी की वजह से आप की सहायता से आप अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। एक ही टाइम में आप कितने लोगों से पूरे दुनिया से बात कर सकते हो। तो मास कम्युनिकेशन की हेल्प भी आपको मिलती है इन साधनों की वजह से। अपना कोई भी मैसेज, कोई भी बात आपको कहनी हो तो आप तुरंत इन चीज़ों पर आप अपनी बात कहकर पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हो, अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। आपके पास SMS है, आप 2 मिनट में आपको हाथों हाथ आपका रिप्लाई भी आ जाता है। आप ईमेल करते हो तो भी आपको जल्दी जवाब आ जाता है। तो ये सब साधन इतने फास्टेस्ट हैं जिनकी सहायता से आप कम्युनिकेशन आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, बहुत कम समय में पूरा हो जाता है। तो आपके पास बहुत सारे साधन हैं कम्युनिकेशन करने से, लोगों से जुड़ने के, जिससे आपको अपनी बात कहने का, अपने लोगों से जुड़ने का, अपने व्यवसाय बढ़ाने का, अपना कार्य बढ़ाने का एक भरपूर मौका मिलता है। जितना कम कम्युनिकेशन होगा उतना आपका संपर्क लोगों से कम होगा, और जितना आप ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, लोगों से ज़्यादा जुड़ पाएंगे, अपने व्यापार, अपना काम बढ़ा पाएंगे, उतना ज़्यादा अपने खुद को अपनी तरक्की करते हैं, अपने देश की तरक्की भी करते हैं। Ever since humans appeared on the earth, they have used different means of communication. जब से इंसान धरती पर आया है उसने कोई ना कोई रास्ता अपनाया है कम्युनिकेशन करने का। चाहे वो इशारों में बात करते हो आप किसी से, या लिखित में बात करते हो, या फेस टू फेस बात करते हो, मोबाइल करते हो, या मैसेज पे करते हो, तो ये सब कम्युनिकेशन के वे ही हैं। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप किसी भी तरीके से बात करो, आपकी बात दूसरों तक पहुँचनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो या अगला समझ जाता है, तो ये कम्युनिकेशन हो जाता है आपके बीच। But the pace of change has been rapid in modern times. Long distance communication is far easier without physical movement of the communicator or the receiver. पर आज के टाइम में जैसे जैसे टाइम बदला है, जैसे जैसे वक्त बदला गया, इस मॉडर्न टाइम में, आधुनिक टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का जो बहुत लंबी दूरी के कम्युनिकेशन होते हैं बहुत ही जल्दी पूरे हो पाते हैं विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन और रिसीवर। मतलब आप भौतिक रूप से आप किसी के सामने पेश नहीं हो, आप फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका कम्युनिकेशन बहुत दूरी लंबी समय तक भी तय हो जाता है। मतलब बहुत लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन आपको करना है, कोई किसी से बहुत दूर से बात करनी है, तब भी आप बहुत ही कम समय में उनसे बात करने में सक्षम हो। आज के मॉडर्न टाइम में आपको इतनी सुविधा है कम्युनिकेशन, कितने साधन आपके पास बात करने के लिए, जबकि दुनिया के किसी व्यक्ति से आप बात कर लेते हो। Moments of the personal communication and mass communication, including television, radio, press, films, etc., are the major means of communication in the country. एक पर्सनल कम्युनिकेशन, अगर आप किसी से फेस टू फेस बात करते हो तो एक व्यक्तिगत वार्तालाप हो जाता है आपके साथ। जब पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो किसी के साथ, फेस टू फेस अकेले बात करते हो एक व्यक्ति के साथ या कईयों के साथ भी, या किसी के साथ मास कम्युनिकेशन करते हो, आप एक टाइम में बहुत सारे व्यक्तियों के साथ बात करते हो, तो ये मास कम्युनिकेशन कहलाता है। जिसके आपका बहुत सारे साधन है, टेलीविजन है, रेडियो है, प्रेस है, फिल्म है, न्यूज़पेपर है। तो इन सब साधनों से आप एक ही टाइम में कितने लोगों के साथ बातचीत करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाते हो। आज तो कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है कि लोगों का एक देश का दूसरे देशों के साथ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क बहुत जल्दी हो पाता है। तो लोग आपस में बहुत जुड़ गए हैं, पूरी दुनिया आपस में बहुत जुड़ गई है, बहुत छोटी हो गई है दुनिया कम्युनिकेशन के माध्यम से। पहले कम्युनिकेशन बहुत कम होता था, तो एक व्यक्ति के कम्युनिकेशन सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित रहता था, या चिट्ठी के जरिए, और बहुत कम टाइम में, बहुत लॉन्ग पीरियड में कम्युनिकेशन पूरा हो पाता था। और आज के टाइम में क्या है, संपर्क इतना बढ़ गया है, कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है कि लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव हो गया है। लोग पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ गई है। आप किसी भी एक व्यक्ति से, आप किसी व्यक्ति से 1 मिनट में बात कर सकते हो, नए जुड़ सकते हो, आप नए नए दोस्त बनाते हो, अपना कार्य पूरा करते हो, अपना व्यापार बढ़ाते हो। तो इन सब चीज़ों की आपको आपके कार्य में, स्पेशली आपके वर्क में बहुत हेल्प मिलती है। आपको किसी लंबे ना कहीं जाने की जरूरत पड़ती है और ना आपको बहुत देर लगती है, आप वहीं बैठे बैठे अपना कम्युनिकेशन किसी से भी कर सकते हैं इन साधनों के माध्यम से। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। भारतीय डाक सेवा दुनिया में सबसे पुरानी है। इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। कार्ड्स एंड envelopes are considered first class mail and are
एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर, कार्स और एनिमल्स, लिफाफे और पहले जाते थे जो कार्स वगैरह, तो फर्स्ट क्लास ईमेल होती थी वो, और जो रास्ते में मतलब डाक सेवा या हवाई सेवा के जरिए जाती थी। पहले ऐसा होता था कि आपकी डाक बहुत दूर जाती थी देश विदेश में, तो हवाई के जरिए या रेल के जरिए आपकी डाक सेवा जाती थी। पहले ज़माने में होता था ऐसे कि रेलगाड़ी में या ट्रांसपोर्ट में आपकी चिट्ठियाँ जाती थी, बहुत पोस्टल लगती थी, स्टैम्प लगती थी, फिर अब तक पहुँचती, फिर वहाँ तक पहुँचती थी। तो इस कार्यकाल में बहुत लंबा समय लगता था। पर आज ऐसा नहीं है। आज तो चिट्ठियाँ बड़े से ख़त्म हो गई हैं, पोस्ट कार्ड रेलवे से ख़त्म हो चुके हैं। आज तो डिजिटल ज़माना आ गया, तो सब फ़ोन वगैरह का यूज़ करते हैं। लैपटॉप से आप कंप्यूटर से आप ईमेल से आप SMS से अपने मैसेज भेजते हो, और आपका समय भी बहुत बचता है और आपका टाइम भी बहुत बचता है। वाटर ट्रांसपोर्ट टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज, 6 मेल चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। बहुत ही आसान हो गया ये, किसी भी टाउन में या सिटीज़ में या किसी नगर में या शहरों में या ईमेल में आपकी मैसेज भेजने के लिए ये बहुत फैसिलिटी मिली है आपको कि 6 चैनल इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। 6 चैनल्स खोले गए हैं आपके जैसे आपका ईमेल है, तो ईमेल की तरह आपके और भी कितने मैसेज भेजे गए, कितने चैनल्स भेजे गए जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को अगले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बुल्क मेल चैनल्स एंड पीरियोडिक चैनल। ये सब चैनल्स आपके लिए सेवा में उपलब्ध है आज के टाइम में अपना मैसेज और कम्युनिकेट दूसरों से करने के लिए बहुत ही कम टाइम में। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। एशिया के अंदर टेलीकॉम नेटवर्क भी सबसे बहुत बड़ा फैला हुआ है इंडिया के अंदर भारतीय सेवा में। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, मोर देन 2/3 ऑफ द विलेज इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सुपरस्क्राइबर ट्रंक डायलिंग STD। यस, अब STD में खत्म हो गई है, तो STD के ज़्यादा पहले लोग बात करते थे। अब आपको STD के 2 नंबर 0 घुमा के अपना नंबर डायल करना पड़ता था, देन यू हैड बिकम एबल टू टॉक विद एन नेक्स्ट पर्सन। लेकिन अब STD की आपकी फ़ोन में उपलब्ध है, आप फ़ोन से ही बात कर लेते हो अपने फ़ोन से। आप एक बार आपके पास फ़ोन है तो आप उस फ़ोन से सब जगह बात कर लेते हो, लोकल भी, देश में भी और विदेश में भी। तो दुनिया के 2/3 लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने मतलब इस STD से जुड़े हुए हैं 2/3 लोग दुनिया के। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट ऑफ द हायर लेवल, the government has made special provision to extend 24 hours STD facility to every village in the country। देश के हर गांव में STD की सुविधा सरकार ने दी हुई है। अब STD तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो STD पहले थी, अब STD कहीं नहीं होती है। पहले आप देखते थे जगह जगह बूथ होते थे, तो आपको कोई फॉरन कॉल करनी है तो आपको STD जाना पड़ता था, वहाँ से आप कॉल कर पाते थे। लेकिन आज आप अपने घर से ही STD कॉल कर लेते हो, किसी भी विदेश में बात कर सकते हो। अब STD भी नहीं है और ISD भी आप अपने घर से कर सकते हो। There is a uniform range of STD facilities all over India. It has been made possible by integrating the relevant in-space technology with communication technology. Space technology आपको कम्युनिकेशन के में क्या होता है कि आपको अगर स्पेस में भी बात करनी है, आप पायलट लोग होते हैं जो पायलट वाइजर चलाते हैं, उनसे बात करने के लिए ज़मीन से उनसे कनेक्शन किया जाता है, तो ये भी कम्युनिकेशन है। अगर आप देश में बात कर रहे हो, किसी भी वे से आप बात कर रहे हो, STD से, फ़ोन से कम्युनिकेशन, तो सब तरह के ये कम्युनिकेशन के साधन है, जिनका रेट भी बहुत निश्चित तय होता है, जो हर किसी की पहुंच में होता है, ताकि लोग आसानी से गांव से भी, विलेज से भी, किसी व्यक्ति ने किसी STD में कॉल करनी हो तो आराम से इतनी दूर, इतने पैसे, निश्चित पैसे में, निश्चित जो सीमा तय कर रखी है गवर्नमेंट ने, उसके अंदर बात कर सके। Mass communication provides entertainment and creates awareness among people about various national programs and policies। मास कम्युनिकेशन से क्या फ़ायदा आपको कि आप गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाती है तो उसको टीवी पर बता दिया जाता है, तो जिससे पूरी दुनिया में ये बात फैलती है, पूरे देश के अंदर आप इस कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं और जान पाते हैं कि हमारे सरकार की क्या पॉलिसी है, देश में क्या हो रहा है, देश भर की खबरें आपको रोज़ मिलती हैं। तो ये कम्युनिकेशन है। आपको अगर आपको कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की पता चलती है तो ये आप कम्युनिकेशन है, बदले में आप उसका जवाब भी दे पाते हो। आप फ़ोन में आप देखते हो रोज़ नई आपको सूचनाएं मिलती हैं और आप उनका जवाब जानने के लिए भी उनसे कॉल करके कम्युनिकेशन करते हो, जिसमें लोगों में जागरूकता जागती है। ये जो आपको मास कम्युनिकेशन मिलता है, तो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपको कोई भी
खबर मिलती है, कोई भी न्यूज़ मिलती है गवर्नमेंट से, उनकी पॉलिसी के बारे में, स्कीम के बारे में, तो आपको जिससे आपको मनोरंजन भी होता है, आप टीवी देखते हो, मनोरंजन भी होता है, और इससे आपको देश की खबरें मानने कर आपको अवेयरनेस भी आती है, आपको जागरूकता मिलती है, आपको नॉलेज भी मिलती है दुनिया की। आज कम्युनिकेशन करने से आप दुनिया भर के बैठे बैठे आप सुबह सुबह जान लेते हो, आप टीवी खोलते हो तो आपके पास कितनी खबरें आती हैं। क्या आप एक खबर कम्युनिकेशन के बिना जान पाते हो? अगर आपके पास टीवी ना हो, इस चीज़ से ना हो, तो आपको क्या पता लगेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है? ये सब दुनिया की खबरें हैं, देश भर की खबरें हम सिर्फ टीवी के माध्यम से ही जान पाते हैं। फ़ोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग में, देश में, विदेश में क्या हो रहा है। दुनिया भर की खबरें हमें इन माध्यमों के इन साधनों के माध्यम से ही पता चलती हैं। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। इन ये सब हमारे पास वेज हैं, कम्युनिकेशन वेज हैं, जिनसे हम ये सब जान पाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट इन वेरी राइट प्रोग्राम्स, नेशनल, रीजनल, लोकल लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। यस, आप आकाशवाणी देखते हो, दूरदर्शन खोलो आप टीवी में, तो उसमें आपके पास कितने प्रोग्राम आते हैं, आप कितने प्रोग्राम देखते हो, जो इसमें लोकल भी होता है, कल्चरल भी होते हैं, फिल्म्स वगैरह भी होती हैं, आपके पास सॉन्ग्स भी होते हैं, एजुकेशनल भी होते हैं, रीजनल भी होते हैं और कल्चरल भी होते हैं। तो हर तरह के आपके लिए प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं टीवी में, आप देखते हो। हर वर्ग के लोगों के क्लास के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ शिक्षात्मक होता है, धार्मिक भी होता है, हर तरह के वर्ग का प्रोग्राम होता है। तो आप क्या इतनी चीज़ें बिना टीवी के या बिना किसी माध्यम के जान सकते हैं? आप कहाँ से देखोगे सब? ये सब आपके लिए कम्युनिकेशन के साधन है जिनसे आप दुनिया में इतना कुछ जानते हो और सीखते भी। अब आपके पास फ़ोन है, आजकल सबके पास फ़ोन है, तो आप फ़ोन से ऐसी कौन सी चीज़ें तो नहीं सीख सकते। आपको इतने टीचर्स मिल जाते हैं फ़ोन के ऊपर पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, कि हर तरह की चीज़। आप कौन सी ऐसी क्लास है, कौन सा ऐसा ही फील्ड है जिसके बारे में आप फ़ोन से नहीं जान सकते हो? आप कुछ भी सीख सकते हो। कोई लैंग्वेजेस, कोई कल्चर सीखना है आपको, कोई पहनावा देखना है आपको, स्टेट्स देखनी है, उनके रीति रिवाज देखने हैं, कोई देश भर के बारे में जानना हो, कुकिंग हो, गार्डनिंग हो, यू कैन लर्न एनीथिंग बाय द फोन यू हैव। और आपको इतना कुछ सीखने के लिए ना तो कोई जाने की ज़रूरत है, ना पैसा लगाने की ज़रूरत है, तो ये सब आपको फ्री में मिलता है घर बैठे बैठे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे कम्युनिकेट भी फ़ोन के थ्रू कर सकते हो, ये आपको फैसिलिटी है। आज का टाइम इतना आधुनिक हो गया और इतना इजी हो गया, लाइफ इतनी इजी बना दी है हमारी इन चीज़ों ने, इन साधनों ने हमारी लाइफ को बड़ा आसान बना दिया है जीने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, बिना वक्त गवाए, बिना समय गवाए हम अपना कीमती समय इन चीज़ों में लगाकर कुछ ना कुछ सीख भी सकते हैं और जान भी सकते हैं, और उनसे कुछ ना कुछ पूछ भी सकते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सब साधन हमें इतने अवेलेबल हो गए हैं, आज हमारे पास इतने साधन हो गए हैं तो कि हम कम्युनिकेशन कितना आसान हो गया और बहुत बड़ा मतलब वर्ग में फैल गया, बहुत ज़्यादा फैल गया, पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन फैल गया। Spread over different parts of the country. Doordarshan, the national television channel of India, is one of the largest terrestrial network in the world. मतलब सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा दूरदर्शन चैनल। It broadcasts variety of programs and from entertainment, educational to sports and for people of different age group. Yes, हर वर्ग के ग्रुप के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए इसमें कुछ ना कुछ होता है। आप स्पोर्ट्स देखिए, हर फील्ड देखिए, स्पोर्ट्स देखिए, स्कूल से लेकर स्कूल कॉलेज की शिक्षा है, स्पोर्ट्स है, फील्ड है, गेम्स है या योगा है, आप योगा सीखिए। मतलब कितने तरह के प्रोग्राम हर क्लास के लोगों के लिए आते हैं। सबको कुछ ना कुछ सीखने के लिए, सीखने को मिलता है इन चीज़ों से, प्रोग्राम से। लेकिन आजकल सबके पास फ़ोन है, मोस्टली आजकल सब फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, टीवी तो बहुत कम लोग देखते हैं आजकल। तो फ़ोन से आपको सब, आप कोई सी भी चीज़ की, आपके पास अब गूगल है, आपके पास जिससे आप कोई भी चीज़, कोई भी शिक्षा, कोई भी हिस्ट्री, कोई भी मोनूमेंट, कोई भी पार्क, कोई भी नेचुरल सीन आपको देखना है, कोई माउंटेन के बारे में जानना है, कोई रीजनल के बारे में जानना है, कोई रीजन के बारे में जानना है, कोई मौसम जानना है, या कोई भी पुरानी से पुरानी बात आपको जाननी है, कुछ भी दुनिया का कुछ भी आपको जानना हो तो आप बस एक क्लिक के ऊपर सब कुछ जान सकते हैं। आपके पास दुनिया भर की नॉलेज अवेलेबल है, हमेशा आपके पास होती है। तो इतनी नॉलेज जानने के लिए आपको कोई बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बहुत बचता है और आपको पढ़ना भी नहीं पड़ता है। बस आपको बस मतलब एक सेकंड के अंदर आपको बस वो सब उपलब्ध हो जाता है जो आप चाहते हो। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी हिस्ट्री के बारे में, किसी की भी बायोग्राफी के बारे में जान सकते हैं, किसी भी इन्वेंशन के बारे में जान सकते हैं। आप कुछ भी जानना चाहो, पॉपुलेशन के बारे में, सेंसस के बारे में, या वोटिंग के बारे में, कोई भी न्यूज़ है, अपडेट्स है, कुछ भी आपको जानना है तो आप एक क्लिक के ऊपर आप सब कुछ जान सकते हैं। ये बहुत ही आसान हो गया आप लोगों की ज़िंदगी के लिए। लोग इतने मतलब
अवेयर हो चुके हैं। जो लोगों को नॉलेज पहले मिलती नहीं थी, अब वो लोगों को नॉलेज बहुत आसानी से, बहुत घर बैठे बैठे मिलती है। आपको घर बैठे बैठे ही दुनिया भर की नॉलेज जानने को मिलती है। कुछ भी आप जानना चाहो, आप फेसिंग, आपको घूमना फिरना ही है तो कितनी अपनी मनपसंद जगह पर घूम भी सकते हैं। आपका एंटरटेनमेंट भी है, आप घर बैठे किसी भी जगह पर घूम सकते हैं। ऐसी जगह पर जहाँ आप कभी भी जिंदगी में जा भी ना पाए हो, वहाँ भी आप चले जाते हो और देख लेते हो। आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आप पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मालूम कर लेते हो। दुनिया भर में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बेस्ट, सबसे चीपेस्ट कोई मीन है, कोई पास्ट है, कोई हिस्ट्री है किसी देश की, पास्ट टाइम है, आपको किसी वोटिंग के बारे में जानना है, कोई पॉलिसी के बारे में जानना है, या किसी कंपनी के बारे में जानना है, कोई अपडेट के बारे में जानना है, कुछ भी आपको मालूम करना हो, कुछ भी आप कुछ भी जान सकते हो। यू कैन नो एनीथिंग इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। आपके हाथ में पूरी दुनिया है आज। आपके अगर में फ़ोन है तो इसका मतलब आपके हाथ में पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया की हिस्ट्री है, पूरी दुनिया के मॉन्यूमेंट्स है, पूरी दुनिया, पूरा स्पेस आपके पास, यूनिवर्स पूरा आपके पास है। तो ये एक बेस्ट वे है कम्युनिकेशन का। आपको फ्री में टीचर मिलते हैं फ़ोन के ऊपर, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी आप सीख सकते हो उनसे। इंडिया पब्लिश इन लार्ज नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स एंड periodicals annually. They are of different types depending upon their periodical, मतलब आप periodicity, मतलब आप गवर्नमेंट जो है हमारी वो एक अखबार छापती है, न्यूज़ पेपर छापती है जो एनुअली होता है, जिसमें कुछ खास होता है, जो मतलब पीरियड के टाइम से होता है वो, कि एक अवधि का आप सुनने में छाप दिया और एक अवधि के बाद फिर उसमें छपता है, तो एनुअली होता है। लेकिन आजकल लोगों की व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि लोग मतलब कोई लंबी चीज़ नहीं पढ़ते हैं या कोई बुक नहीं पढ़ने का टाइम होता, तो ये सब आप बहुत ही जल्दी फ़ोन से आप जान लेते हो। Newspapers are published in about 100 languages and dialects. Did you know the largest number of newspapers published in the country are in Hindi? क्या आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा हिंदी में न्यूज़पेपर छपते हैं? यस, हमारे देश में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा बोलने वाले लोग भी हैं हिंदी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हिंदी की न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा छपती है। वो तरह तरह के पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेज, 100 भाषाओं में हमारे देश में न्यूज़पेपर छपती है, क्योंकि हमारा भारत एक मतलब अलग अलग संस्कृति का देश है। यहाँ कितने भाषाओं के लोग रहते हैं, कितनी भाषाओं, कई लोग, कई भाषाएं यहाँ से बाहर से आके बसी हैं, वो भी भाषाएं इंक्लूड हो गई हैं। तो सब भाषाओं के लोगों की न्यूज़पेपर आप देखिए 100 के करीब आपके 100 लैंग्वेजेस में आपकी अखबार छपती हैं इंडिया में। Followed by English and Urdu. India is the largest producer of feature films in the world. It produced short films, feature films and video short films. The Central Board of Film Certification in the authority to certify both Indian and foreign films. Yes, हमारा भारतीय जो बॉलीवुड उद्योग है, जो बॉलीवुड है, फिल्म उद्योग जो है हमारी, वो बहुत बड़े स्तर पर फिल्मों का निर्माण करता है। फिल्म है, शॉर्ट्स, एड्स आप देखते हो टीवी में कितनी एड्स आती है, तो आपको नए नए प्रोडक्ट जानने को मिलते हैं, नई नई बुक्स जानने को मिलती है, कौन सी बुक नहीं आई है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं आया। आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हो अपने आसपास, अपने घर में जो इस्तेमाल करते हो, वो सब आपको कहाँ से पता लगती हैं? फ़ोन के जरिए, टीवी के जरिए या किसी भी संचार के जरिए आपको पता चलती हैं, तभी आप उसको मार्केट में लेने जाते हो। तो ये आपकी अवेयरनेस है। जो भी आप टीवी में देखते हो, आपको नहीं पता कि कौन सी फिल्म बननी है, तो ये आपको मालूम होगा टीवी के जरिए या फ़ोन के जरिए। ये कम्युनिकेशन में एक बेस्ट वे है। वो आपको बता देते हैं, वो आपको सब कुछ बता देते हैं कि क्या क्या देश में हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम हो, चाहे पॉलिसी हो, चाहे फिल्म हो, चाहे घर का कोई प्रोडक्ट हो, या कोई नई नीति आई हो, या देश में इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है आपके आसपास पूरे देश विदेश में, तो ये आपको संचार के माध्यम से ही मालूम होता है। अगर आपने खुद किसी से व्यक्तिगत कम्युनिकेशन करना है तो आप भी इन चीज़ों से व्यक्तिगत इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे साधन हैं जिनसे आप सिर्फ अपनी खबरें नहीं जानते हो, अपना एंटरटेनमेंट भी करते हो और दुनिया भर की बातों को मालूम भी करते हो। नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, कंपनीज हैं, तो और ये नॉलेज है। आप बच्चे पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हो, तो आप इस चीज़ से आप इतना फ़ायदा उठा सकते हो। आपके पास बहुत भारी मात्रा में आपको नॉलेज मिलती है, चाहे स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, या हाउस वाइफ हो, या आप एक कॉमन मैन हो, या म्यूजिशियन हो, या मैजिशियन हो, कोई भी हो आप, तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड नॉलेज आप ले सकते हो। तो ये सब जानकारी आपको इनसे मिलती है। मतलब आप इसलिए इसको अवेयरनेस बोला जाता है, अवेयर हो जाता है, अवेयर हो जाते हैं हम